एरवी तरी पाही, जे जैसे माझ्या ठाई, भजती ते या मीही तैसाच भजे। देखो, प्राय जो लोग जिस प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं, मैं भी उन भक्तों के साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। देखे मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशीळ, पार्था जालेची असे केवळ माझ्या ठाई। हे अर्जुन, यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि समस्त मनुष्य जाति स्वभावतः केवल मेरे ही प्रति भक्ति रखने वाली होती है। कांक्षन्तः कर्मणो सिद्धिं यजन्त इह देवताः, क्षिप्रौ हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। परिज्ञाने विणनाशले, जे बुद्धि भेदासी हे आले, तेणे चिपा एकी कल्पिले अनेकत्व। परंतु ज्ञान के अभाव में उनके मनुष्यत्व की हानि हो गई, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भेद बुद्धि उत्पन्न होने से उन लोगों ने मेरे एक होने पर मुझमें अनेकत्व की कल्पना की। म्हणोनी अभेदी भेद देखती, अनामिया नावे ठेवीती, देवो देवी ऐसे म्हणती अवाच्याते। इसलिए वे जो मैं भेद रहित हूँ उसमें भेद देखते हैं। मैं नाम रहित हूँ फिर भी मेरा नाम रखते हैं, और अनिर्वचनीय ऐसे मुझे देव देवी मानकर मेरा बखान करते हैं। जे सर्वत्र सदा सम, तेथ विभाग अधमोत्तम, मति विशेषे संभ्रम विवंचिति। जो मैं ब्रह्म सर्वत्र सदोदित समान रूप से रहता हूँ, उसी में बुद्धि के अनुसार ऊंच नीच विभागों की कल्पना करते हुए भेद का वर्णन करते हैं। मग नाना हेतु प्रकारे यथोचिते उपचारे, मानिली देवतांतरे उपासीति। फिर वे लोग अपने मन में अनेक प्रकार की कामनाओं को रखकर उन कल्पित देव देवताओं की यथा योग्य उपचारों से आराधना करते हैं। तेथ जे जे काही अपेक्षित, ते तैसे चिपावती समस्त, परिते कर्मफळ निश्चित ओळख तू। फिर उनकी जो जो अभिलाषित चीज़ें वे लोग चाहते हैं, वे सब की सब उन्हें वैसे ही प्राप्त होती है। परंतु तुम यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि वह सारा उनके किए हुए कर्मों का फल होता है, यह बात निश्चित है। वाचोनी देते घेते आणिक, निभ्रांत नाही सम्यक, एथ कर्मची फलसूचक मनुष्य लोकी। यहाँ मनुष्य लोक में केवल कर्म ही फल देने वाले होते हैं। कर्म के अलावा यहाँ यथा योग्य ऐसा देने वाला या लेने वाला निश्चित ही और कोई नहीं है। जैसे क्षेत्री जे पेरिजे, ते वाचोनी आना न निफजे, पाहिजे तेची देखिजे दर्पणाधारे। जिस प्रकार खेत में जो बोया जाता है उसके अलावा और दूसरा कुछ उगता नहीं है। दर्पण के सामने रखी वस्तु ही प्रतिबिंब के रूप में दर्पण में दिखाई देती है। नातरी कडे या तळवटी, जैसा आपुला बोलू किरीटी, बड़ी सादा होऊनी उठी निमित्त योगे। अथवा हे अर्जुन, पहाड़ की तलहटी के पास खड़े होकर यदि कुछ कहा जाए तो उस निमित्त से उस अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ते या समजता ये या भजना, मी साक्षी भूतपै अर्जुना, एथ प्रतिस्फळे भावना आपुलाली। हे अर्जुन, यद्यपि इन सब देवियों और देवताओं के भजनों का मैं ही साक्षीभूत हूँ, फिर भी यहाँ उपासक की अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसे भजन का फल मिलता है। मैं उसे वैसा फल देता हूँ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना
आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। एयाच परी जाण अगाहे चारही वर्ण सृजले मिया गुण कर्म विभागे। अरे तुम इसी प्रकार यह भी जान लो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण मैंने ही गुणों और कर्मों के अनुसार उत्पन्न किए हैं। सृष्टि की व्यवस्था कर्म के आधार से चलती है। कर्म स्वभाव अर्थात प्रकृति और त्रिगुणों का मिश्रण इस पर निर्भर है। उसी पर यह वर्ण व्यवस्था आधारित है। वर्ण जन्म के अनुसार नहीं होता। हे मज चितव झाले परी मिया नाही केले ऐसे साच जेणे जाणितले तो सुटलागा। ये सब लोग मुझसे उत्पन्न हुए हैं परंतु मैंने नहीं उत्पन्न किए। अरे जिसने इस बात को सही सही जान लिया वह इस संसार से मुक्त हो गया है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। प्रकृतीचे आधारे गुणाचे व्यभिचारे जे कर्मे तदनुसारे विवंचिली। क्योंकि ब्राह्मणादि वर्णों की प्रकृति के ही आश्रय से और त्रिगुणों की स्थिति का विचार करने पर ही तदनुसार उन्हें अपने अपने कर्मों में लगा दिया है। एकच हे धनुष्य पाणी परिजाले गाचहु वर्णी ऐसी गुणकर्मी कडसणी केली सहजे। हे धनुर्धर अर्जुन, मूलतः यह मनुष्य कोटि एक ही है परंतु गुण और कर्म की कसौटी पर सहज में उसके 4 प्रकार हो गए हैं। म्हणूनी ऐके पार्था हे वर्ण भेद संस्था मी करता नो हे सर्वथा एयाची हेतु। इसलिए हे अर्जुन तुम अच्छी तरह से सुन लो कि इस चातुर्वर्ण संस्था का मैं बिल्कुल ही करता नहीं हूँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। मागील मुमुक्षु जय होते ती ऐसे जाणो निमाते कर्मे केली समस्ते धनुर्धरा। हे अर्जुन, पूर्व काल में जो मुमुक्षुजन हो गए हैं उन सब लोगों ने मेरे इस मूल स्वरूप को अच्छी तरह से जानकर ही समस्त कर्मों का आचरण किया। परितिये बीजे जैसी दग्धली कानुगवतीची पेरिली तैसी कर्मे चिते आ जाली मोक्ष हेतु। परंतु जैसे भुने हुए बीज यदि बोए गए तो भी अंकुरित नहीं होते वैसे ही उनके वे निष्काम कर्म उनके लिए मोक्षदायी हुए हैं। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। एथ आणिक ही एक अर्जुना हे कर्मा कर्म विवंचना आपुले चाडे सज्ञाना योग्य नव्हे। हे अर्जुन, इस विषय में एक और बात लक्षणीय है वह यह कि कर्म और अकर्म का विचार बुद्धिमान लोगों को भी अपनी मर्जी के अनुसार बुद्धि से करने में आएगा ऐसी बात नहीं है। कर्म म्हणजे ते कवण अकर्मा ते काही लक्षण हे विचारिता विचक्षण गुंपवून ठेले। वह कर्म किसे कहा जाए अथवा अकर्म का लक्षण क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते बुद्धिमान लोगों की मति चकित हो गई। जैसे काकुडे नाणे खरे या सारिखेपणे डोळे याचे ही देखणे संशयी घाली। जिस प्रकार नकली सिक्के देखने में
ठीक असली सिक्कों के समान लगते हैं और प्रत्यक्ष आँखों को भी संभ्रम में डालते हैं। तैसे नष्कर्म्यतेचे निभ्रमे गिवसी जता आहाती कर्मे जे दुजी सृष्टी मनोधर्मे करू शकती। उसी प्रकार जो अपनी प्रतिभा के सहारे एक दूसरी ही सृष्टि तक का सृजन कर सकते हैं, वे पंडित लोग निष्कामता की झूठी कल्पना के कारण सकाम कर्म के पकड़ में आकर बद्ध हो जाते हैं। वाचोनी मूर्खाची गोठी कायसी एत मोहलले गा क्रांतदर्शी म्हणोनी तेची आता पर्यसे सांगैन तुझ। अरे, इस विषय में दूरदर्शी तत्वज्ञानी भी विचार करते समय गड़बड़ा गए हैं, तो फिर अज्ञानी लोगों की बात ही क्या है। इसलिए मैं वही विषय अब तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। तरी हे कर्म मणिपे स्वभावे जेणे विश्वाकारू संभवे ते सावे वाधी जाणावे लागे येथ। तो उसे कर्म कहा जाता है जिसके द्वारा यह विश्व सहज में ही साकार हो जाता है। सर्वप्रथम उस कर्म का सांगोपांग स्वरूप जान लेना चाहिए। मग वर्णाश्रमा उचित जे विशेष कर्म विहित तेही ओळखावे निश्चित उपेगेसी। फिर ठीक तरह से यह भी पहचान लेना चाहिए कि वर्णाश्रम के लिए विशेष उपयुक्त शास्त्र सम्मत विहित कर्म कौन से हैं और उनका उपयोग क्या है। पाठी जे निषिद्ध मणिपे तेही बुझावे गा स्वरूपे एतुले नियेथ काही न गुंपे आपैसेची। उसके बाद जिन कर्मों को निषिद्ध कर्म कहा गया है उनके भी स्वरूप को भली भांति जान लेना चाहिए। इतना करने से मनुष्य सहज में ही कर्म के चक्कर में भ्रम में नहीं पड़ेगा। एरवी जग है कर्माधीन ऐसी व्याप्ती याची गहन परिते असो आयके चिन्ह प्राप्ताचे गा। वास्तव में अखिल विश्व यह कर्म के अधीन है, ऐसी इस कर्म की व्यापकता प्रचंड है, परंतु यह बात रहने दो। अरे, अब कृतकृत्य पुरुष का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। कर्मण्य कर्मयः पश्ये द कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। जो सकळ कर्मी वर्तता देखे आपुली निष्कर्मता कर्मसंगे निरासता फळाची तेया। जो पुरुष सभी कर्मों का आचरण करता हुआ भी अपनी निष्कर्म्यता कर्म करके भी अकर्ता हूँ ऐसा जानता है और कर्म करते समय भी कर्म का संग होने पर भी उसे फल की आशा नहीं रहती। आणि कर्तव्य ते लागी जया दुसरे नाही जगी ऐसी निष्कर्मता तरी चांगी बोधला असे। और कर्तव्य करने के लिए जिसे संसार में कर्तव्य के अलावा और दूसरा कोई कारण नहीं है, उसके विषय में यह समझ लेना चाहिए कि उसे इस प्रकार निष्कर्म्यता का बोध अच्छी तरह हुआ है। परिक्रिया कलापू आघवा आचरतु दिसे बरवा तरी तो इही चिन्ही जाणावा ज्ञानी आगा। परंतु अरे, वह पुरुष समस्त कर्म समुदाय को यथास्थित रीति से करता हुआ दिखलाई दिया और ऐसे ऊपरी लक्षणों से वह युक्त है, तो उसे ज्ञानी समझना चाहिए। जैसा जो जळापासी उभा ठाके तो जरी आपणा पे जळी देखे तरी तो निभ्रांत ओळखे मी वेगळा। जिस प्रकार जलाशय के सन्निकट खड़ा हुआ मनुष्य यदि पानी में अपनी प्रतिछाया देखता है तो भी वह निश्चित रूप से समझता है कि मैं उस प्रतिछाया से अलग हूँ।